everyone, this is Bilal from Video Wali Sarkar और वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं और मैं आपको बताता हूं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि इस तरह की जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब आज की पहली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो एक स्मार्ट हेलमेट के हवाले से है। ये बेसिकली मोटरसाइकिल राइडर्स के लिए बनाया गया है और इसके अंदर खासियत ये है कि इसकी फ्रंट वाली साइड पर एक छोटा सा डिस्प्ले लगा दिया गया है। अब इस हेलमेट के अंदर वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली एक मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर रहा होता है। इस हेलमेट के अंदर स्पीकर्स मौजूद हैं, तो आप इसको यूज़ करते हुए मोटरसाइकिल चलाते वक्त गाने सुन सकते हैं, कॉल्स रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन GPS है, जिसका मतलब ये होगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक मैप नज़र आ रहा होगा और आप उस मैप को देखते हुए कहीं पर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि इस हेलमेट की पॉपुलर कर रही है इसको, वो ये है कि आपको इसके लिए किसी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस हेलमेट को एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस हेलमेट को लॉन्च किया गया था SXSW के ऊपर, जो कि कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो आ रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा होता है। यहाँ पर म्यूज़िक के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज आ रही होती हैं, तो वहीं पर इसको भी लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज़ जो कि मेरे पास मौजूद है वो है गूगल की तरफ से। यहाँ पर गूगल ने अपनी जीमेल की सर्विस के अंदर आपको मनी सेंड करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर दी है। आप लोग ये बात जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम डिजिटल करेंसी का जो दौर है वो आ रहा है। अक्सर जो लोग हैं वो ऑनलाइन वॉलेट्स आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमें गूगल की तरफ से भी ऑनलाइन वॉलेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनीज है जिनके अंदर चाइना में अलीबाबा है, तो वहाँ पर भी आपको अलीबाबा पे देखने को मिल जाती है। तो अब गूगल ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको जीमेल के ऊपर भी मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपके गूगल वॉलेट के अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आप उसे अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक ईमेल के थ्रू उसको पैसे सेंड आउट कर सकते हैं। अब इस फीचर को गूगल ने पहले ही कंप्यूटर की जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इंक्लूड कर दिया था, लेकिन अब जो जीमेल की एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, उसके अंदर भी इस फीचर को इंक्लूड किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आप और मैं ज़्यादातर अपने वॉलेट्स को कैरी अराउंड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हमारे जितने भी पैसे पड़े होंगे वो या तो गूगल के अकाउंट में पड़े होंगे या किसी और वॉलेट सर्विस के अकाउंट में होंगे। जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी शॉप पर जाएंगे, आप इजीली फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे और जो हैसल है पैसे निकालने की, काउंट करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइस जो कि हमें SXSW के ऊपर देखने को मिली है वो है एक जॉयस्टिक। आप लोग ये बात जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर काफ़ी लोग गेमिंग करते हैं और काफ़ी लोग गेमिंग को पसंद करते हैं, और यही वजह है कि हमें मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड अक्सर कंट्रोलर्स देखने को मिल रहे होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। अब ये जो कंट्रोलर्स होते हैं इनका नॉर्मली साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और इनको आप कैरी अराउंड नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए SXSW के ऊपर एक नई किस्म की जॉयस्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि देखने में सिर्फ एक जॉयकॉन सा लगता है और इसका नाम रखा गया है मोशन प्ले। ये किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर इजीली स्क्रीन के साइड पर स्टिक आउट हो जाती है और आप इसको यूज़ करते हुए किसी भी गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है वो इसकी पोर्टेबिलिटी है, क्योंकि इससे पहले अगर आप किसी भी जॉयस्टिक को लेकर जाना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको फुल साइज़ की जॉयस्टिक देखने को मिल रही होती है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के साइज़ से भी बड़ी होती है। ओके जी, हैकर्स ने एक नया टेक्निक को डेवलप किया है जिसके थ्रू वो आपके मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं साउंड वेव्स के थ्रू। हैकर्स ने ये बात जानी है कि जिस तरह एक ओपेरा सिंगर जो कि अपनी आवाज़ से किसी ग्लास को तोड़ सकती है, उसी तरह आप साउंड को यूज़ करते हुए मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एक्सेलेरोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो कि इसकी मूवमेंट को जज कर रहा होता है कि मोबाइल फ़ोन कितना मूव किया है। ये वही सेंसर है जिसको यूज़ करते हुए आप कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, जिसके अंदर आप जब मोबाइल फ़ोन को टिल्ट करते हैं तो नॉर्मली आपकी जो गाड़ी है वो मूव कर रही होती है। तो अब हैकर्स ने ये बात पता लगाई है कि इसी एक्सेलेरोमीटर को कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ साउंड वेव्स के थ्रू। ऐसी साउंड वेव्स को जनरेट किया जा सकता है जिनकी वाइब्रेशन से जो एक्सेलेरोमीटर है उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आए, और इसी एक्सेलेरोमीटर को यूज़ करते हुए हैकर्स ने एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर म्यूज़िक को भी प्ले करके दिखाया है। तो ये काफ़ी अजीब सी किस्म की हैक है, क्योंकि इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन का अनलॉक होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ख़ास पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ डिस्टेंस से ही आपके मोबाइल फ़ोन को हैक किया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हैकर्स हैं उनने सिर्फ म्यूज़िक प्ले करके देखा है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सके। ओके जी, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो स्विस रिसर्चर्स की तरफ से है, जहां पर उनने एडिबल रोबोट्स को डेवलप कर लिया है। ये ऐसे रोबोट्स होने वाले हैं जिनको आप खा सकेंगे
और इनकी खासियत ये है कि ये रोबोट्स आपके पेट में से किसी भी पॉइजनस चीज़ को रिमूव कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है जिसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो कि पॉइजनस थी, टॉक्सिक थी, तो वो ये रोबोट खा लेगा और उसके बाद ये जो रोबोट है ऑटोमेटिकली उसके पेट के अंदर से उस पॉइजनस चीज़ को सर्च करेगा, उसको कैप्चर करेगा और उसके जो नॉर्मल वर्किंग सिस्टम होता है उससे बाहर निकल जाएगा। अब इनकी खासियत ये है कि पहली चीज़ तो ये एडिबल है, तो अगर ये आपके पेट के अंदर भी रह जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी इनकी बड़ी खासियत ये है कि ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं उनको ही यूज़ करते हैं एज अ बैटरी सोर्स, तो आप इनको बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं और इनको एक्सटर्नल पावर की भी ज़रूरत नहीं है। ओप्पो हमेशा से ही अपने सेल्फी कैमरास की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है। ओप्पो F1s की खासियत ये थी कि वहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता था, और अब हमें खबर मिल रही है कि ओप्पो F3 और ओप्पो F3 प्लस को जल्द ही पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। इन मोबाइल फ़ोन्स की खासियत ये है कि इनके अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप मौजूद है, जो कि आपको हवावे के ऊपर भी देखने को मिलता है, आईफोन पर भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि ये जो ड्यूल सेटअप है ये फ्रंट पर मौजूद है। बैक कैमरा के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन फ्रंट कैमरा के बारे में बताया जा रहा है कि एक सेंसर 16 मेगापिक्सल का है जबकि दूसरा सेंसर जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, और ये आपको बेहतरीन सेल्फीज प्रोवाइड करेगा। अब ओप्पो के जो कैमराज हैं वो पहले से स्नैपचैट यूज़र्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सेल्फीज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिली है जिसके अंदर 4 GB रैम है, 4000 mAh की बैटरी है और स्नैपड्रैगन 653 का प्रोसेसर है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है Daraz.pk के हवाले से, जहां पर Daraz.pk ने इंस्टॉलमेंट प्लान्स को अलाउ कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी चीज़ Daraz.pk से बाय करते हैं तो आप उस चीज़ की जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू कर सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने की इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस इंस्टॉलमेंट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। नॉर्मली अगर आप मार्केट से कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर आप जब भी किसी चीज़ को इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी पैसा एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप 10,000 से ऊपर की शॉपिंग करेंगे तो आप इजीली इंस्टॉलमेंट प्लान को ऑन करवा सकेंगे। अभी ये जो प्लान है सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आगे बढ़ के ये और बैंक्स को भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप का कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है और यही वजह है कि एक नए शो को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आइडिया करोड़ों का। ये बेसिकली नियो टीवी के ऊपर लॉन्च किया गया है और ये शो जो है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने आइडियाज़ लेकर आएंगे और जिनके आइडियाज़ लोगों के पसंद किए जाएंगे उन आइडियाज़ को बाय कर लिया जाएगा और उनको प्रॉपर कंपनीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। अब ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन नया आइडिया नहीं है। हमें काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोग्राम्स इस चीज़ के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। आई गेस शार्क टैंक के नाम से एक प्रोग्राम था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, अभी भी है, और उसी चीज़ को कॉपी किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है नए स्टार्टअप्स को आगे आने में मदद करेगा। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, आप सोचते हैं कि आप किसी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप अपना आइडिया इन लोगों को शेयर कर सकते हैं और ये जो है आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स को बाय कर लेंगे और आप मिलकर चल के एक बहुत अच्छी कंपनी बना सकते हैं। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि फेसबुक को बैन करने की बातें चल रही हैं, लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि फेसबुक को असल में बैन करने की रीज़न ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, बल्कि उसको बैन करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाया जा सके। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि हमारी फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात की है कि सोशल कैंपेन्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर आर साइबर क्राइम, जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई भी बात लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो वो साइबर क्राइम है और आपको बाकायदा तौर पर इसके लिए जेल में डाला जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ट्रॉल बना रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट और HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप को दोबारा से लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली ऐसा कप होता है जहां पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के आइडिया को प्रेजेंट करते हैं और अगर आपका जो सॉफ्टवेयर का आइडिया है वो इनोवेटिव होता है, वो काम का होता है, तो आपको इसकी जो अमाउंट है वो देखने को मिल जाती है। इस इमेजिन कप को पहले भी लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अंदर और इसको दोबारा भी लॉन्च कर दिया गया है। और अगर आपके पास कोई ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसको आप समझते हैं कि पॉपुलर होना चाहिए तो आप इस इमेजिन कप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी जो अमाउंट प्राइस आपको देखने को मिलेगी वो 1 करोड़ रुपया है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको टेस्ट आउट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो वहाँ पर आपका जो वोटिंग सिस्टम है वो पुराना थंब वाला ना हो, बल्कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जहाँ पर आप जाकर बायोमेट्रिक रखें और उसके बाद आप सिलेक्ट करें कि आप किस बंदे के लिए वोट करना चाहते हैं।
अब पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस सिस्टम को ज़्यादा देर चलने नहीं दिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, बहुत से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, और यही वजह है कि वो इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे। वो इस सिस्टम की काफ़ी अच्छी गलतियाँ निकाल देंगे, जिसकी वजह से हमें पुराने सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगली न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है वो है सैमसंग की तरफ से, जहां पर सैमसंग ने 2.8 बिलियन रुपीस नहीं 2.8 बिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट कर दिया है नई प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी में। सैमसंग ने पुराना प्रोसेसर जो कि अब आपको गैलेक्सी S8 के ऊपर देखने को मिलेगा, वो डेवलप किया था 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। और बेसिकली नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि प्रोसेसर का साइज़ कितना छोटा है। तो जितने नैनोमीटर कम होते जाते हैं प्रोसेसर का साइज़ उतना छोटा होता जाता है, जिससे प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी बैटरी कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाती है। और अब ये खबर आ रही है कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और इसकी प्रोडक्शन लाइन्स के ऊपर सैमसंग ने तकरीबन 2.8 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए हैं। ओके जी, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। सैमसंग ने फोल्डेबल डिवाइस जो कि क्रिएट करनी थी, जिसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा रूमर्स देखने को मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स देखने को मिल रहे थे, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सैमसंग का ये जो फ्लैगशिप है ये गैलेक्सी S8 के लॉन्च के फ़ौरन बाद दोबारा लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये एक फ्लिप वाला फ़ोन होगा जिसको आप एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकेंगे, टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकेंगे, और एक फ्लिप वाले फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकेंगे। इस मोबाइल फ़ोन का जो नाम बताया जा रहा है वो सैमसंग X है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसे एग्जैक्टली कहा किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली जो पेटेंट्स होते हैं वो गलत नाम के साथ रखे जाते हैं, ताकि कंपनी का जो एक्चुअल नेम है वो लॉन्च पे ना आ सके। तो इसे अभी गैलेक्सी X कहा जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको 1-2 महीने के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S8 के लॉन्च के बाद ये डिवाइस देखने को मिल जाएगी। ओके जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेस यहाँ या यहाँ कहीं पर आ रहा होगा। इसके अलावा आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ रेगुलरली रिसीव नहीं होती तो आप नीचे वाली साइड पर एक बेल का निशान आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपकी नोटिफिकेशंस टर्न ऑन हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। कोई बात हो, सजेशंस हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।